चयन कमेटी के आदेश का पालन करो। रेलवे 100% वेटिंग क्लियर करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। रेलवे 100% वेटिंग क्लियर करो। चयन कमेटी के आदेश का पालन करो। चयन कमेटी के आदेश का पालन करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। गाना है गाना, लेकिन इस गाने का तथ्य समझिए, इसकी मार्मिकता समझिए। इसको आप मजाक में भी ले सकते हैं, लेकिन जब ये गंभीरता में उतर आता है तो सच में ऐसी घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। आइए, आज जो आरआरबी का है मुद्दा है, बहुत जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। आरआरबी के लोग सालों से वेट कर रहे हैं कि कब उनको नौकरी मिलेगी। सब कुछ क्लियर करने के बाद, सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद, मेडिकली फिट होने के बाद, सब कुछ समर्पण के बाद, अपनी जिंदगी के कीमती वर्ष लगाने के बाद भी आज ये लोग देख रहे हैं, आसमान की तरफ ताक रहे हैं कि हाँ, काश इनका भी नंबर आएगा और इनको भी नौकरी मिलेगी। क्या क्या परेशानियां होती हैं आरआरबी जो टेक्नीशियन हैं और जो इंजीनियर हैं उनके साथ। आइए, आरआरबी इन्हीं लोगों से बात करते हैं। रेलवे के दुखियारे हैं, दर्द के मारे हैं। क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वैसे तो सर दिक्कत ही दिक्कत है ज़िंदगी में, लेकिन ये बेरोज़गारी वाली दिक्कत है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और उनमें से कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो मेरे साथ हुआ ही घटना कि सिलेक्शन हो गया, मतलब एक तरह से हो ही गया था, वेटिंग में रह गया। लेकिन अब उससे पहले मेरी क्या सगाई वगैरह हुई, मतलब जैसे एंगेजमेंट बोलते हैं उसको। तो उसमें शादी वादी की तैयारी चल रही थी, अचानक से रिजल्ट आता है, वेटिंग में रख दिए। तो अब जानते हो लड़के वाले को तो क्या चाहिए, छोरा नौकरी वाला चाहिए। अब नौकरी तो लगी नहीं, तो उन्होंने बोल दिया भाई नौकरी लगो और छोकरी ले जाओ। अब नौकरी तो मिली नहीं, तो ना नौकरी मिली ना छोकरी मिली। कितनी गंभीर विषय है। आप इसे मजाक में ले सकते हैं, लेकिन एक जिस व्यक्ति के साथ घट जाता है उसे ही पता लगता है। किस तरह की परेशानियां आती हैं? सर बहुत सारी परेशानियां हैं सर। मन उब गया है वेट करते करते। तो 2018 में एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद दो एग्ज़ाम हुआ, फिर क्वालिफाई किए, मेडिकल क्वालिफाई किए, डीबी क्वालिफाई किए, और अब तक नहीं मिली सर। घर से प्रेशर रहता है हमेशा। घर से प्रेशर रहता है। किस तरह के विचार आते हैं दिमाग में? सर आसपास जो लोग हैं वो तो ये भी मास्क बोलते हटा हैं, लीजिए आप। सॉरी सर, जो आसपास के लोग हैं वो तो ये भी बोलते हैं कि एग्ज़ाम भी हुआ था कि नहीं हुआ आपका, क्योंकि रेलवे ने हमें इस परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि ना तो हम किसी को बोल सकते हैं कि हमारा हो रखा है, ना ही हम वेट के ये सर हमें यहाँ पे खड़ा होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मोदी जी ने चीते लाए हैं, चीते बाहर से, विदेश से। चमकदार आंखें, एकदम चमकदार चीतों की। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से और हमारी सरकार से, चीतों से ज़्यादा तो हमारे जो बेरोजगार छात्र हैं उनको रोजगारों की ज़रूरत है। क्योंकि 100 करोड़ रुपए खर्च करके तुम देश को क्या देना चाहते हो? चीते तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो बेरोजगार छात्र हैं उनकी आवाज़ चीतों से ज़्यादा है। क्योंकि तुम लेके क्या है, बिल्ली की दहाड़ जैसे चीते, वो क्या काम आएंगे? मुझे ये बताइए। इन बेरोजगार छात्र यहाँ पे जो पिछले 4 सालों से वेट कर रहे हैं, वो बेचारे, उनका कुछ पता नहीं है, घर वालों भगा देते हैं उनको। कल मोदी जी का जन्मदिन था और कुछ लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड भी किया, बेरोजगारी दिवस है। बहुत दुखद मामला है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है। क्या कहना चाहिए, कैसा आपको फील लगता है? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन संघर्ष है, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष जब हो जाता है जब आदमी बेरोजगार होता है। इसमें बेसिक सी चीज़ें ये होती है कि घर चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए नौकरी चाहिए। अगर ये नहीं है तो सर जीवन खत्म है, कुछ नहीं है इसके अलावा। लोग कहते हैं कि पकौड़ा बेच लो, ऐसा भी अक्सर आता है। पकौड़ा बेचना आसान काम है? कठिन है, आसान काम तो कोई भी काम आसान नहीं होता। हम ऐसा मानते हैं कि पकौड़े में भी 4-5 साल का अनुभव चाहिए, और 4-5 साल आपने लगाए हैं पढ़ाई में, इंजीनियरिंग की है, तो पकौड़ा तो बेचेंगे नहीं, और बेचना चाहेंगे तो बेच नहीं पाएंगे। तो फिर अब क्या चाहते हैं कि पकौड़ा बेचने के लिए फिर से करियर शुरू करेंगे अपना? ये तो टाइम खराब करने वाली बात है सारी। टाइम खराब करने वाली बात है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो कुछ ना जी, बस अपना टाइम खराब करा, वेटिंग क्लियर करे और तो वेटिंग क्लियर करें। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत ही, मैंने देखा आप बहुत ही दुखी हैं और गुस्से में हैं। क्या लगता है आपको, क्या राजनेता, क्या आप युवाओं को क्या समझ रहे हैं वो? हमें तो सर राजनेताओं ने क्या समझ रखा है, अपने हाथ की कठपुतली बना के रख दिया है। हमने 2 एग्ज़ाम पास कर रखे हैं। हम सभी छात्र यहाँ पे जो आए अलग अलग स्टेट से, सभी मेडिकल फिट हैं,
आज 4 साल हो गए हमें इसी तरीके से मानसिक प्रताड़ना झेलते हुए, परिवार की, समाज की। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं हमें कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है, क्या है तुम्हारा क्या नहीं है। हम इस चीज़ से बहुत दुखी हैं, हमारी वेदना कोई नहीं सुन रहा है। हम सभी एमपी के पास में बहुत चक्कर काट चुके हैं। एमपीओ के पास चक्कर काट रहे हो, जनप्रतिनिधियों के पास चक्कर काट रहे हो, स्टैंडिंग कमेटी लिख के दे रही है, क्यों नहीं जाग रही सरकार? पता नहीं सरकार क्यों नहीं जाग रही। उनको तो इन लोगों का दुख देखना चाहिए, क्योंकि 3-4 साल से इंतजार कर रहे हैं। पहले तो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम पास करते हैं, फिर भी वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद पड़ोसी ये कहते हैं कि इनकी जॉब लगी नहीं है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। हमें ही पता है, हमारा दुख हम लोगों को ही पता है। तारीख पे तारीख, कब तक मिलेगी आपको तारीख? सर अब हमें तारीख नहीं, हमें जॉब चाहिए, हमारी 100% वेटिंग क्लियर हो। मैं सर कोई बहुत अच्छी फैमिली से नहीं आता हूँ। मैं यहाँ आने के लिए मैं अपने दोस्तों से कर्जा लिया हूँ, ठीक है। मैं एक तो यहाँ इतना पैसा नहीं है कि मैं रिजर्वेशन करा के आऊँ। एक पैर पे खड़े होके आया हूँ सर, पूरी रात जाग के। अब सरकार सुने या ना सुने, जब घर से निकलता था तो लोग कहते थे क्या जॉब लग गई है, कॉल लेटर आ गया है, जा रहे हो, तो वो शर्म से सर झुक जाता है सर। अब वो जो दिल पे गुजरती है वो हम ही जानते हैं। जो दिल पे गुजरती है वो जानते हैं। कुछ लोग तो संघर्ष करके एक पैर पे खड़े होके भी आते हैं, फिर भी आपकी संख्या मुझे लगता है सैकड़ों तक तो नहीं पहुंची है। अभी 100 के करीब हो जाओगे आप, लेकिन हजारों लोग हैं। क्या सबको नौकरी नहीं चाहिए? क्यों कम लोग हैं? सर बात ऐसी नहीं है, यहाँ पे जो लोग हैं सारे एक स्टेट से, अलग अलग स्टेट से आए हैं। सब अलग अलग आरआरबी से आए हैं, अलग अलग स्टेट से आया है। कोई जम्मू से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई हरियाणा से आया है। अब मैं लड़की हूँ, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं हर लड़की को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि हर लड़की यहाँ पे आ नहीं सकती है, क्योंकि पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं। तो आप ये देखिए हर स्टेट से बंदा आया, और सर सबके पास पैसे नहीं है आने के लिए। ट्रेन के टिकट के पैसे कहाँ से आएंगे बताइए आप? ट्रेन के टिकट के पैसे कहाँ से आएंगे? जो ऐसा लगता है आपको, अब क्या उम्मीद दिखती है? उम्मीद तो सामने कुछ दिख नहीं रही है, पर अगर वो कुछ सोच ले हमारे बारे में, अगर ये वेटिंग क्लियर कर दे, क्योंकि धीरे धीरे जितना भी काम हो रहा है, पर हमको हमारा एक ही डिमांड रहेगा कि 100% वेटिंग क्लियर करे और सभी को जॉब दे। सभी को जॉब दे। मोदी जी पे भरोसा है? देखिए, अगर मोदी जी अपने रेल मिनिस्टर को आदेश दे देते हैं कि हमारी वेटिंग क्लियर करें, तो ऑब्वियस सी बात है वेटिंग क्लियर हो जाएगी। बट जिस हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, उस हिसाब से जॉब्स तो कम हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम चाहते हैं हमारी वेटिंग क्लियर करे सरकार। वेटिंग क्लियर करे। अगर वेटिंग क्लियर नहीं होती है तो किस तरह की आप कदम उठाएंगे आगे? देखिए, बहुत मानसिक पीड़ा से हम लोग गुजर रहे हैं, और हम तो यही उम्मीद लेके आए हैं। यहाँ से हम लोग देश के कोने कोने से आए हैं, कई राज्य से यहाँ पे लोग आए हैं, और इस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। हम उम्मीद लेके आए हैं कि हमारी वेटिंग क्लियर होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारे लिए बहुत बुरी स्थिति है, और शायद हम सुसाइड भी कर सकते हैं। आपकी आंखों से देख के लग रहा है कि कई दिनों से सोए नहीं हैं आप आइए, आप देखिए क्या हो रहा है ये देश के अंदर। क्यों हो रहा है ऐसा? सब आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वेटिंग क्लियर नहीं की जा रही है? एक शब्द बहुत ही प्रचलित है बंगाल में, खेला होबे। सारे ही रेलवे के वेटिंग कैंडिडेट के साथ वही हो रहा है, उनके जिंदगी के साथ खेला होबे। हम लोगों का जिंदगी मजाक बन के रह गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं रह गया है। जिंदगी मजाक बन के रह गया है, खेला हो गया है जिंदगी के साथ। ये खेला होता जा रहा है। कब तक सहेंगे आप लोग? सर हम भी पिछले 3 साल से सह रहे हैं। सर हमें 28 जून को जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमें उम्मीद जगी थी कि शायद हमारी वेटिंग क्लियर हो जाए, लेकिन बावजूद उसके कुछ रेलवे ऑफिसर्स ने क्या लेट लतीफ़ी की है कि हमारी डिमांड नहीं भेजी है। बहुत ही कम मुश्किल से 40 से 50% वेटिंग क्लियर हो रही है। सर हमें मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। समाज में हम ऊँची किसी से नज़र मिलाकर देख नहीं सकते। हम बहुत ही पीड़ित हैं, और सर हम चाहेंगे कि जो रेल मिनिस्टर साहब हैं वो अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर देकर हमारी 100% वेटिंग क्लियर करें। ऐसा लगता है कि आप लोग कहते हैं लाखों लोगों में से आप लोगों का चयन किया है, तो हम तो ये कहेंगे कि क्रीम है आप लोग। और ये सबसे मतलब जो अच्छे लोग थे, जो रेलवे को सबसे अच्छे लगते थे, उनमें से कुछ लोग हैं जी। फिर क्यों आपके साथ ऐसा? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात करी है। एग्ज़ाम जब हुआ था, टोटल 22 लाख लोग उसमें बैठने वाले थे, और 22 लाख लोगों में से हम 20,000 में से हैं। मतलब आप अगर परसेंटेज भी निकालो तो 1% भी नहीं आता है। 100 का 1, मतलब 100 बच्चों पे 1 बच्चे के लिए भी अगर जॉब नहीं है, तो फिर ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है।
आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं मेरे पास आते रहे। सर, इतनी चिंता के बावजूद भी सरकारों को क्या हो गया है? सरकार क्या समझ रही है अपने आप को? सरकार तो सर समझ में ही नहीं आ रहा है। बोलते हर साल 10 लाख वैकेंसी, कभी कहती है 1 करोड़ वैकेंसी देंगे, समझ में नहीं आ रहा सर। वैकेंसी तो हमें सब दिखाई नहीं दे रही। 2 साल से 3 साल से कोई वैकेंसी ही नहीं निकली है। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जगह जगह लोग आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं, आप बताइए। मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा हो गई है सर। हाँ। जैसे कि उम्मीद जगी थी, लेकिन खेला खेला हो रहा है हमारे साथ। खेला खेला हो रहा है, क्या कहेंगे आप? सर मानसिक स्थिति बहुत ख़राब है। कल एक मेरे पास फ़ोन आया था चेन्नई के बंदे का, और मैं नाम तो नहीं लूँगा उसका, चेन्नई बोर्ड से है वो आत्महत्या करने के लिए बोला। तो मैंने उसको बोला नहीं, आत्महत्या तो देखिए बहुत गलत बात है। गलत हम बात इसको है। मैंने समझाया उसको समझाया, मतलब मानसिक तौर से बहुत गुजरा है। बार बार मेरे को पास फ़ोन कर देता है, कभी किसके पास फ़ोन कर देता है। उसके दिमाग में ऐसा है कि हमारी क्लियर होगी नहीं होगी। स्टैंडिंग कमेटी ने तो आदेश दे दिया, लेकिन अब पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे? किस तरीके से आप इसको जंग को लड़ेंगे आगे? हमारा तो निवेदन ही है, बाकी सब अधिकारियों के हाथ में है और सरकार के हाथ में, रेलवे के हाथ में है। आपका जीवन अधिकारी बनाएंगे अब? अधिकारी क्या, अब उनके तो चरण पकड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अब कुछ पॉइंट बचते ही नहीं है बिना सुसाइड के अलावा। जब हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, 1.5-2 साल से हम सब लगे हुए हैं कि भैया हमारी वेटिंग क्लियर करो, वेटिंग क्लियर करो। मैं रात को झांसी से आ रहा हूँ, 11 बजे की मेरी ट्रेन थी, एक पैर पे खड़े होकर आ रहा हूँ, जनरल के डिब्बे में आ रहा हूँ कि भैया इन लोगों का साथ दूँ, हमारी वेटिंग क्लियर हो जाए। घर परिवार सबका इतना प्रेशर है कि अब क्या करें, समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं, ये कंडीशन आ गई है। समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं तो क्या करेंगे अब? मतलब अब क्या फिर से नई जीवन को नया शुरुआत करेंगे, या फिर से अटेम्प्ट करेंगे इसका, दोबारा से परीक्षा देंगे, या कुछ और करेंगे? क्या दिखता है आपको, क्या चारा दिखता है? सर मैं ये कह रहा था कि इलेक्शन से इतना बड़ा आयोजन होता है देश का, वो 5-6 महीने में निपट जाता है, और जो वैकेंसीज रहती हैं वो 5-6 सालों में नहीं क्लियर होती। पहले तो वैकेंसी आती नहीं, फिर आती है तो उसमें इतने सारे लोचे आ जाते हैं, तो इंतज़ार करते करते एज ओवर हो जाते हैं। एज ओवर हो जाती है, उम्र गायब होगी सर। अब रेलवे के फॉर्म भर ही नहीं सकते आगे, और स्टैंड बाई। और सर एक चीज़ हो रहा है कि इतनी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इनका कि किसी बोर्ड में 550 क्लियर बच्चे हो रहे हैं और किसी बोर्ड में जीरो हो रहे हैं। एक और समस्या जो मुझे समझ में आई है, ये कह रहे हैं कि ये अधिकारियों की मनमानी है, और इसमें कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि जो प्रमोशन की वजह से ये ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कि ट्रांसफ़र और प्रमोशन इसका बड़ा कारण है। कि कुछ विभागों में, कुछ जोन्स कहते हैं, जोन्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वैकेंसी ट्रांसफर के जरिए फुल कर दी जाती है। ऐसा सर अब देखिए आप आ जाओ कि जो हमारा, हाँ बताइए क्या कहते हैं? सर जैसे कि नॉर्दर्न जोन है, उसमें चंडीगढ़ जोन है, हाँ। वहाँ पे सबसे बड़ा जोन है वही, वो किसी जोन के अंडर भी नहीं आता है, तो वहाँ पे सबसे कम वेटिंग 15% वेटिंग क्लियर हुई है, सिर्फ 15%। तो क्यों होता है ऐसा? सर अब आप खुद देखिए ना, किस लिए होगा? ट्रांसफर्स की वजह से ही होगा। लोग साउथ की साइड फॉर्म भर देते हैं, इधर की साइड आ जाते हैं ट्रांसफर करके, क्योंकि नॉर्थ में तो कंपटीशन। ट्रांसफर करने में करप्शन भी होता होगा, रिश्वत भी चलती होगी। वो तो उन्हीं को ही पता होगा ना क्या चलता होगा, वो तो उन्हीं को ही पता होगा ना। लेकिन इतना बड़ा जोन है, जैसे सबसे बड़ा घपला इसी चीज का हो रहा है, स्पेशली एनआर में। आप सोच के देखिए, सबसे बड़ा रेलवे का जोन जिसके अंदर 5 डिवीजन आते हैं, इंडिया का आधा रेल चलाता है एनआर जोन, और जिसके अंदर 3.5 साल में आप सोच के देखिए 115 ही सीट खाली, जिसके अंदर 3 आरआरबी आ रहे हैं। मोदी जी, ये करप्शन का भी बहुत बड़ा मामला है। अगर आपको लगता है वैकेंसीज आप निकाल रहे हो, लेकिन एक जोन से दूसरे जोन में वैकेंसीज इसलिए नहीं। के अधिकारियों का रवैया ये, जब हम उनके पास जाते हैं कुछ भी पूछते हैं तो वो ये बोलते हैं क्या, किस चीज की नौकरी? तुमने मेडिकल पास कर लिया तो क्या तुम नौकरी मिल गई तुम्हें? हमारे साथ वालों को नौकरी मिल रही है, और हम हमारा हक है ये लेके और रहेंगे। सीधी सी बात। ऐसा कैसे हो सकता है? साउथ साइड जोन है, जैसे कि बेंगलोर है, उनकी 100% क्लियर होके भी सीट बच रही है, और इधर नॉर्थ साइड सबसे बड़ा है, जो कि उधर सीट्स ही नहीं है। कहते हैं हमारे पास सीट्स 3 साल में इतने ही रिजाइन रिटायर्ड आए हैं, 3 साल में। देखिए, मिनी संसद का पर्पज ये है कि आपको गंभीरता से विषय के बारे में बताया जाए और पूरी बात रखी जाए। हम आप सबको अवसर देते हैं, अभी भी जो लोग बोलना चाहते हैं अपनी बात रख सकते हैं। एज इट इज़ नॉन कट हम डाल देंगे इसको, और आप इसको फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए। जो भी लोग देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी बात पहुंचाइए। कैसा अनजस्टिस इनके साथ हो रहा है, इनको न्याय मिलना चाहिए। हाँ बताइए आप। सर ये लास्ट स्टैंड बाई है, इसके बाद रेलवे ने स्टैंड बाई ही खत्म कर दिया। आगे आने वाली जो भर्तियाँ होंगी ना, उसमें कोई वेटिंग और स्टैंड बाई नहीं है, ये लास्ट स्टैंड बाई है। और सर थोड़ा सा ही रह गया है, थोड़ा सा ये हो जाएगा सर, पता है। जिस तरीके का रेलवे का रवैया देख रहा है, तो हमारी उम्मीद तो, हम ज़्यादातर लड़के तो इसमें से ओवरएज हो ही चुके हैं,
पर आगे हम ना रिक्रूटमेंट, रेलवे मुझे लग रहा है कि रिक्रूटमेंट भी नहीं निकालेगी। इसलिए सबसे बड़ा हमारा यही निवेदन है माननीय रेल मंत्री जी से हाथ जोड़ के कि हम सभी स्टैंड बाई कैंडिडेट्स की वेटिंग क्लियर कर दी जाए। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है सर सीट्स का, जो सीट्स दिए उनका भी नॉन यूनिफॉर्म है। जब तक 100% क्लियर नहीं होगी तो लास्ट सर ये इसके बाद कोई नहीं है अब इसके, ये जो हैं जेई और टेक्नीशियन जो बचे हुए हैं इसके बाद कोई सर लास्ट टाइम हम लोग एनसीआर विजिट करने गए थे 4-5 बंदे, तो हम लोगों को पता चला वहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती कर लिए हैं और हम लोग की डिमांड बहुत कम भेजी है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकारें अब सब कुछ ठेके पे देना चाहती हैं। जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही लेने थे तो हमारा मेडिकल क्यों करवाया? हमें इतना 4 साल से मानसिक दुख देने के लिए हमारा मेडिकल ही क्यों करवाया? हमने तो 2 एग्जाम पास किए ना। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किनको उठा के ला रहे हैं जिनके पास ना कोई डिग्री है ना कोई क्वालिफिकेशन है? हम टॉप 20 लाख में से कैंडिडेट हैं चुने हुए, और हमें क्यों छोड़ा जा रहा है? हमें हमारा हक दो पहले, उसके बाद में करे रेलवे जो भी करे। 100% वेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो, वेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो, रेलवे वेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो, रेलवे वेटिंग क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो, 100% क्लियर करो, क्लियर करो, 100% क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको लगता है कि आपका मुद्दा, ये इनका मुद्दा आपके दिल से छू रहा है, आपको सचमुच इनका साथ देना है, तो ये आपकी जिम्मेवारी है। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और इनकी बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाइए जिससे इनको न्याय मिले। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।